बैक टू माय चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे आइडियाज़ बताने जा रही हूँ जिनकी मदद से आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, साफ़ सुथरा रख सकते हैं और स्पेस भी बचा सकते हैं। तो पहला DIY मैं आपको बता रही हूँ एक हैंगर की मदद से। तो इस तरह से आपने एक प्लास्टिक का हैंगर लेना है और इसके लिए आपको रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास कोई भी रस्सी ले सकते हैं। कम से कम आपको 3 मीटर लेनी पड़ेगी रस्सी, थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो ये मैंने 3 मीटर नाप के रस्सी कट कर ली है और इस तरीके से एक साइड में मैंने नॉट लगा ली है। और उसके बाद ये जो रस्सी कट करी है इसे थोड़ा सा फोल्ड करके हमने इस तरीके से बना लेना है ताकि जो लूप्स हम इसमें बनाने वाले हैं उनको बनाने में आसानी रहे, रस्सी ज़्यादा लंबी ना रहे। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया है और उसके बाद आपने जो हैंगर है उसे इस तरीके से पकड़ना है और उसके बाद ये देखिए, ध्यान से देखना है आपने लूप्स कैसे बनाने हैं इसके अंदर। तो इसका जो स्ट्रेट पार्ट है उसके ऊपर हमने इस तरीके से लूप्स बना करके इसको कवर करना है। ये देखिए, जो रस्सी है उसको आपने इस तरीके से रखना है और दूसरी साइड में जो धागा है उसको इस तरीके से निकालना है। ये देखिए, इस टाइप से। तो पूरा प्रोसेस इसी तरीके से करना है और इसका जो भी स्ट्रेट पार्ट है उसे आपने इस तरीके से कवर करना है। ये ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने लगाना है इसको। और इसके लिए आप जूट की रस्सी का यूज कर सकते हैं, जो नाड़ा आता है वो आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, या फिर जो प्लास्टिक की रोप आती है पतली वाली वो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो जो भी इस सामान आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल करके इसे तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बना रहे हैं किचन के लिए एक कप ऑर्गेनाइज़र। ये देखिए, तो बस यही प्रोसेस हमें रिपीट करते जाना है एंड तक, यहाँ तक। और ये देखिए, धागा कम पड़ने लगे तो आप इसे ओपन कर लीजिए, जितना धागा आपको चाहिए उतना, और उसके बाद आप इसे फिर से फिक्स कर दीजिए और सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है उसी तरीके से। तो इसको हमने पूरा कर लिया है और इसके बाद ये मैंने लिए हैं जूड़ा पिंस जो आती हैं बड़े साइज़ वाली, वो ली हैं इसके हुक्स तैयार करने के लिए। तो हुक्स बनाने के लिए इस तरह का जो प्लास होता है आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने छोटा वाला लिया है, बड़ा प्लायर भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इसे आगे से आपने ऐसे प्रेस करना है और उसके बाद कम से कम आपने 1 इंच पर जा कर के इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो इसमें हम हुक्स तैयार कर रहे हैं, एस शेप के जो हुक्स होते हैं वो हमने इससे बनाने हैं। ये देखिए, आगे से हमने इसे मोड़ लिया है और पीछे की तरफ जो पिन का ओपन साइड होता है उसे हमने बैक साइड में इस तरीके से मोड़ना है। ये देखिए, आगे का हुक हमने जहाँ तक मोड़ा है उसके ऊपर से आपने इसको मोड़ना है पीछे की तरफ। ये जो साइड है अभी जिसको मैं फोल्ड कर रही हूँ ये थोड़ा छोटा रहेगा और इस तरीके से ऐश का शेप देते हुए इसे हमें तैयार करना है। ये देखिए, ये आगे का पार्ट रहेगा और वो जो है बैक पार्ट रहेगा। इस तरीके से हमने सारे हुक्स तैयार करने हैं। जितने हुक्स आपको चाहिए, एक हैंगर में आप 6 या 8 हुक्स यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 6 हुक्स इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, तो इनका जो एक साइड है वो छोटा है और जो आगे का साइड हमने रखना है वो हमने बड़ा रखा है। अब इनको किस तरीके से लगाना है हैंगर के ऊपर, ये देखिए, पहले कॉर्नर्स पर आपने इनको सेट कर लेना है और ये ध्यान रखना है जो बड़ा साइड है उसका एक ही तरफ रहना चाहिए और छोटा साइड इसका जो है पीछे की तरफ रहेगा। तो पहले आपने सारे हुक्स को अरेंज करना है बराबर स्पेस रखते हुए इनके बीच में और उसके बाद इनको फिक्स करना है। तो स्टार्टिंग में मैंने कॉर्नर वाले हुक लगाए थे और उसके बाद बीच में बराबर स्पेस रखते हुए बाकी के हुक्स लगा दिए हैं और उसके बाद हमने इनको फिक्स करना है। ये देखिए, इसका जो बैक साइड है उसे प्लायर से आपने इस तरह से प्रेस करना है जिससे वो फिक्स हो जाएगा, निकलेगा नहीं। तो इस तरीके से हमने सारे हुक्स को इसमें फिक्स कर लेना है और इस तरह से हमारा कप ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं, ये देखिए, किचन में कोई भी कील है उस पर आप इसे हैंग कर सकते हैं और उसके बाद कप्स को आपने एक ही डायरेक्शन में रखते हुए इस तरीके से हैंग करना है इसके ऊपर। ये देखिए, स्टार्टिंग में आप जो कॉर्नर वाले कप्स हैं उनको लगा लीजिए और उसके बाद बाकी के जो कप्स हैं उनको लगाना है और आसानी से आप इसमें से निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं और इससे आपका स्पेस बच जाएगा। और एक और DIY देख लेते हैं हम। मोबाइल ऑर्गेनाइजर तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई भी इस तरह की प्लास्टिक की डिब्बी की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई ढक्कन ले सकते हैं जो थोड़ा सा थिक हो, मजबूत हो, और बस इस तरह से सेंटर में हमने इसमें मार्किंग करनी है।
तो एक स्केल की हेल्प से हमने दोनों साइडों में निशान लगा लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से बराबर डिस्टेंस पर ये निशान होने चाहिए और उसके बाद आपने थिकनेस देख लेनी है आपके मोबाइल की कितनी है। तो ये जो आप इसमें से कट करेंगे प्लास्टिक का पीस उतना ही रखना है आपने, इससे ज़्यादा गहरा नहीं करना है, आधा इंच गहरा रखना है बस, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और ये देखिए दोनों तरफ बराबर आना चाहिए ये जो मार्क मैंने लगाया है। उसके बाद आपने नाइफ़ को गैस फ्लेम पर गर्म करना है और इस तरीके से इस पार्ट को कट करके निकाल देना है दोनों साइड से, और बड़ी ही आसानी से आपका मोबाइल ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे भी आप अपने किचन में यूज कर सकते हैं। ये देखिए एक साइड से कट कर लिया है और इसी तरीके से हमने दूसरी साइड से भी इसे कट करना है। तो जैसे हमने एक साइड से कट किया है दूसरी साइड से भी हमने इसी तरीके से कट करना है और बस कुछ नहीं करना, आपका मोबाइल ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं, कई बार हम कुकिंग करते हैं तो हमें कुकिंग वीडियोज़ देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ एक कुकिंग वीडियो, आप लगा करके इस तरीके से रख सकते हैं और जो ऑर्गेनाइज़र हमने तैयार किया है उसके ऊपर आप इस तरीके से रख सकते हैं मोबाइल को, और आप मोबाइल से रेसिपी देखते हुए अपनी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक और ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं अपने किचन के लिए। एक और DIY देख लेते हैं। इसके लिए हमने फिर से एक हैंगर लिया है और ये देखिए हैंगर में हमने मार्किंग करनी है इस तरीके से, वो निशान लगा लीजिए। और इसके लिए आपको क्लॉथ पिन की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरीके की क्लॉथ पिन चाहिए आपको जो कि फ्लैट हो थोड़ी सी, और ग्लू गन की हेल्प से आपने इस तरीके से इनको चिपका लेना है। ओपन करने वाला साइड इसका ऊपर की तरफ रहेगा और जो क्लोज साइड है वो नीचे की तरफ रहेगा। तो एक साइज़ की 2 पिन्स आपको चाहिए इसके लिए। और ये देखिए इस तरीके से लगाने के बाद इस ऑर्गेनाइज़र में आप मैगज़ीन लगा सकते हैं, कुकिंग बुक आप इस तरीके से लगा सकते हैं। कई बार किसी मैगज़ीन से देख करके आपको रेसिपी तैयार करनी होती है तो आप अपने किचन में ही इस तरह का हैंगर बना करके उसमें अपनी मैगज़ीन को इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं और रेसिपी पढ़ते जाइए और बनाते जाइए। तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइज़र को। यहाँ मेरे पास एक और DIY देख लेते हैं किचन के लिए। इसके लिए मैंने एक पिलो कवर का इस्तेमाल किया है। पिलो कवर को आप किचन में कैसे यूज कर सकते हैं उसके 2 तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। इस तरह से आपने एक पिलो कवर लेना है और आप इसे अपने माइक्रोवेव को कवर करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपको ना स्टिचिंग की ज़रूरत पड़ेगी ना कटिंग की ज़रूरत पड़ेगी और बस आपका माइक्रोवेव धूल मिट्टी से बच जाएगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैं आपको, तो ये था हमारा 5th आइडिया। अब देख लेते हैं 6th आइडिया क्या है किचन के लिए। तो इसके लिए आपने वही कवर लेना है, वैसा ही कोई कवर लेना है पिलो कवर, और बिल्कुल हाफ में से आपने इसको इस तरीके से इसके अंदर इंसर्ट करना है और ये एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। इसमें कोई स्टिचिंग कटिंग की ज़रूरत नहीं है। ये एक टेम्प्ररी ऑर्गेनाइज़र आपका बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल आप अपने किचन में कैसे कर सकते हैं, तो जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उस पर धूल मिट्टी जम जाती है, अगर ऐसे पड़ा रहता है तो उसको कवर करने के लिए आप इस तरह के पिलो कवर का इस्तेमाल करके उसे धूल मिट्टी से बचा सकते हैं। ये देखिए जब तक आपके पास कोई परमानेंट कवर नहीं है आप इस तरह से टेम्प्ररी बेस पर इस तरह के पिलो कवर का इस्तेमाल करके और मिक्सर ग्राइंडर को इस तरीके से कवर कर सकते हैं। जिस तरह का भी ग्राइंडर होगा आपका वो इससे कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पिलो कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दिखाती हूँ मैं आपको एक और, मैंने मिक्सर ग्राइंडर का कवर पहले बनाया था, इसे मैं 4 साल से यूज कर रही हूँ। ये ऐसे के ऐसा है, इसे मैंने राइस बैग का यूज करके बनाया था। अगर आपको इस तरह का एक परमानेंट कवर बनाना है मिक्सर ग्राइंडर के लिए तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि मैं इसका कोई वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं। तो इस तरह के 2 आइडियाज़ मेरे पास हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी। और जब तक आपके पास इस तरह का कवर नहीं है आप टेम्प्ररी बेसिस पर पिलो कवर का इस्तेमाल करके अपने मिक्सर ग्राइंडर को सेफ़ रख सकते हैं, धूल मिट्टी से बचा सकते हैं। तो अगर इस तरह का कवर बनाने का तरीका देखना है आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये थे 6 आइडियाज़ जिनकी मदद से आप अपने किचन में स्पेस बचा सकते हैं, किचन को नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो उम्मीद है आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।